और इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ ग्राउंड पर है। जतिन, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी, आज रमजान के जुम्मे की पहली नमाज है, किस तरह से और माहौल वहां पर आप देख रहे हैं और कितने लोग एक बार में नमाज के लिए आ रहे हैं, क्या इसको लेकर भी कोई खास हिदायत, कोई इतने लोग ही अभी एक साथ नमाज अदा करें, कुछ ऐसे गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस? बिल्कुल, देखिए 1:40 पर जो नमाज का समय है उस दौरान जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, गेट यहां पर खुले हुए हैं। धीरे धीरे करके जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो आसपास के रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसकी जिम्मेदारी जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं उनको तय करनी होगी। आउटसाइडर कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते बाद होली भी है और लगातार अमन कमेटी को लेकर जो बैठक है वो की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो अमन कमेटी की भी ये जिम्मेदारी है कि आउटसाइडर जो है वो शाही जामा मस्जिद में प्रवेश ना करे। उसको लेकर जो तमाम बातचीत है पुलिस की और अमन कमेटी की वो साफ तौर पर की जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा का जायजा आपको दिखा दूं कि पीएसी की टीम यहां पर तैनात है, जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहां पर है, संभल पुलिस के जवान यहां पर लगातार तैनात किए गए हैं और कोई भी कियोस्क जैसी सिचुएशन यहां पर ना हो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर है उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है कि उस पर किसी भी तरीके का जो भ्रम है वो साफ तौर पर पैदा ना हो। एडिशनल एसपी साहब है सर, सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और आपके लिए भी, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आज के लिए भी और होली के दिन के लिए भी? सोशल मीडिया से एक्टिवेट कर दिया गया है, साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स नज़र रख रहे हैं और किसी भी भ्रामक पोस्ट को देखा जा रहा है और जिसने भी भ्रामक पोस्ट डाली जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई पोस्ट आया सर पिछले 2 दिनों की बात करें, आज जुम्मे की नमाज को लेकर? अभी ऐसा पोस्ट नहीं प्राप्त हुआ है, पूर्व में प्राप्त हुए थे जिसमें कार्रवाई की गई है और आगे भी सतर्क की जा रही है। तो पहले भी इस तरीके की पोस्ट जो है वो किए गए थे, उस पर संभवतः उस समय कार्रवाई भी की गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया है और यही कारण है कि स्पेशल सेल इस पूरे मामले में बनाया गया है, जो लगातार संभल में से जुड़े जो पोस्ट हैं उस पर खास तौर पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। विजय सीपी सिंह अगर आ गए हैं तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये शाही जामा मस्जिद है, गेट आपको खुले हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर में जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मस्जिद के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं सिर्फ वही लोग नमाज अदा कर पाएंगे, उसके अलावा कोई भी आउटसाइडर को परमिशन जो है वो साफ तौर पर नहीं दी गई है और इसकी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी। बिल्कुल जतिन, आप वहां से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि आउटसाइडर्स को आज इजाजत नहीं है वहां पर नमाज अदा करने की, जो आसपास के लोग हैं उनको इजाजत है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में नगर पालिका की जमीन पर अवैध का ये मामला है। नगर पालिका ने जमीन की पैमाइश करवाई है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का ये आरोप है। पैमाइश कराई गई है नगर पालिका की ओर से और जिसमें निकलकर सामने आ रहा है कि नगर पालिका की ये जमीन है, लेकिन फिर मस्जिद कैसे बन गई? कई अहम सवाल हैं जब अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना ली जाती है और नगर पालिका जब इस जमीन की पैमाइश करवाती है तब ये बात निकल करके सामने आती है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये अहम है कि यह गाटा संख्या 341 है, जो उनकी अपनी भूमि है और उस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये पैमाइश कराई जा रही है। ये लगभग 397 एयर का मामला है, जिस पर मस्जिद भी बनी हुई है और तमाम अवैध कब्जेदारों के मकान भी बने हुए हैं। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, यह नगर पालिका परिषद के नाम की भूमि है जिस पर इनके मकान बने हुए हैं। नगर पालिका को हम इसको रेफर करेंगे कि नगर पालिका ये बताए कि क्या ये गाटे उन्होंने किसी को आवंटित किए हैं अथवा इनके आवंटन का कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है। अगर वो सूचना देंगे कि हमने आवंटित नहीं किया है तो इनके बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बताएंगे बिहार से। बिहार के गोपालगंज पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी, तो बिहार आने का विरोध करने वालों को 2 टूक कह दिया कि जितना रोकोगे उतनी बार हम आएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। विरोधियों पर साधा निशाना। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने बिहार के गोपालगंज से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी है और कहा, जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे।
हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा ने इस दौरान लोगों को बताया कि विश्व में कैसे दूसरे धर्मों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हिंदू को अगर किसी देश से बाहर निकाल दिया गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? मंच से बाबा ने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए आए हैं। बाबा ने दूसरी तरफ उनके बिहार आने का विरोध करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया और बोला कि जितना रोकोगे उतना आएंगे, ज्यादा रोकोगे तो मठ बनाकर यही बस जाएंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे और आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। बिहार में बाबा के सत्संग में हजारों लोग जुटे। यहीं से बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया और साफ कर दिया कि वो मरते दम तक हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब देखते हैं बरसाना में योगी रंगोत्सव की धूम।